नमस्कार, लाउड एंड क्लियर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज आपके लिए क्या है खास, सबसे पहले यह आपको बताते हैं। करीब 53 साल के बाद पाकिस्तान का नेशनल शेप फिर से उभर कर आया। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी को डुबोया था। यहां पर आप देखिए आज लाउड एंड क्लियर में क्या खास है, यह आपको हम दिखा रहे हैं। गाजी से फिर कैसे शर्मसार हो रहा है पाकिस्तान, आज इस पर बात होगी। संदेश खाली का हम जिक्र करेंगे। संदेश खाली में आज क्या है बवाल, और जेल में इमरान पर जहर परीक्षण क्या है। अब उसी गाजी, जिस तरह से हमने जिक्र किया गाजी का मलबा मिल गया है। 53 साल पहले का वो शौर्य की जो कहानी है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही हम आज आपको यह भी बताने वाले हैं कि ममता बनर्जी के लिए संदेश खाली कैसे गले की हड्डी बन चुका है। बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है और ममता संदेश खाली में लगातार धारा 144 लगाए जा रही है। और साथ ही खबर पाकिस्तान से होगी, पाकिस्तान का भी हम रुख करेंगे, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में जहर देने की कोशिशें की गई है। यह खबर आ रही है रावलपिंडी की जेल से। हमारे पास कुछ ऐसे खुफिया इनपुट्स मिले हैं, लेकिन खबरों की शुरुआत करते हैं स्पेन के लपट कांड से। और देखिए बड़ी खबर क्या है यह हम आपको बता दें, क्योंकि स्पेन से बहुत बड़ी खबर है। स्पेन के वेलेंसिया में अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। 14 मंजिला इमारत में आग से 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तस्वीर आप देखिए, मौत का आंकड़ा 24 तक पहुंचने की आशंका है। स्पेन के इतिहास में यह सबसे बड़ी आगजनी है। आप देखिए 14 मंजिला ये इमारत है, स्पेन के वेलेंसिया में आग लगी है। यह बहुत ही दुखद हादसा हुआ है और अभी ये खबर आ रही है कि मरने वालों की संख्या 24 तक पहुंच सकती है। बड़ी संख्या में लोग इस आग में झुलसे हैं और इस आग पर लगातार काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आग कितनी भयावह है। खबर ये आ रही कि गुरुवार को यह आग लगी थी, लेकिन अभी भी लगातार ऊंची ऊंची आग की लपटें देखी जा सकती है इस अपार्टमेंट से, इस इमारत से। तो ये आग जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, गुरुवार की शाम करीब 5:30 बजे लगी। इस 14 मंजिला इमारत की 10वीं मंजिल में सबसे पहले आग लगी। क्योंकि हवा बेहद तेज बह रही थी, इसलिए आग कुछ देर के बाद ऊपर और नीचे के मंजिलों में भी फैल गई। 14 मंजिला अपार्टमेंट के अंदर 3000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। आग लगने के बाद इमरजेंसी सायरन बजने लगा और ज्यादातर लोग समय रहते अपार्टमेंट से बाहर निकल आए, लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो कि अंदर फंसे रह गए, जो आप एरो में भी देख पा रहे हैं। तो देखिए दर्जनों ऐसे लोग भी थे जो आग की लपटों में फंसे रह गए। ये 2 लोग जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, इमारत की सबसे ऊंची मंजिल में रहते थे। आग ने जब कोहराम मचाया तो ये लोग इमारत से बाहर निकल नहीं पाए। और ये देखिए बालकनी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बालकनी से ये अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। दमकल कर्मियों ने इसके बाद इनको रेस्क्यू करने की कोशिश की है। स्पेन के वेलेंसिया का पूरा मामला, जहां पर 14 मंजिला ये इमारत और इस इमारत में आग लग गई। एक अपार्टमेंट से यह आग शुरू हुई और इसके बाद पूरी इमारत को इसने जद में ले लिया। बालकनी में जाकर देखिए कैसे ये 2 लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। इन दोनों का रेस्क्यू हो सका या फिर नहीं, इस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और इस अग्निकांड के दौरान फायर फाइटर्स हैं, उन्होंने गजब का साहस दिखाया। आप देखिए ऊपरी मंजिल से कूदने के लिए नीचे रबर फोम को लगा दिया गया। लोगों ने इस फोम में कूदकर अपनी जान कैसे बचाई है वो भी कैप्चर हुआ है वीडियो में। एक शख्स आपको नजर आता है जो कि कैसे ऊपरी मंजिल से नीचे इसी रबर फोम के ऊपर गिरता है और इसके बाद तुरंत जो दमकल कर्मी है, जो फायर फाइटर्स हैं, वो इस शख्स को बचाते हैं। ये देखिए एक बार फिर से ये तस्वीर आपके सामने, किस तरह से ऊपरी मंजिल से ये शख्स नीचे गिरता है अपनी जान को बचाने के लिए। और ये भी कहा जा रहा है, सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि कहा जा रहा है कि दर्जनों लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस इमारत के अंदर फंसे हो सकते हैं। 10वीं मंजिल पर सबसे पहले आग लगी। एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आग लगने की असल वजह क्या है इसका अंदाजा अभी तक लग नहीं पाया है, लेकिन यह जरूर माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और फिर बहुत तेजी के साथ ही आग फैलती चली गई।
आप देखिए पूरी इमारत नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर से लेकर जो सबसे ऊपरी मंजिल है, सबसे ऊपर वाला फ्लोर, वहां तक कैसे आग पूरी तरह से फैल गई। यानी पूरी की पूरी इमारत आग के आगोश में आ गई। आपको लपटें उठती हुई नजर आ रही, काला धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर अगर कोई भी मौजूद होगा तो उसका क्या हाल होगा। अब इस अग्निकांड से पूरा स्पेन सदमे में है। आज पूरे स्पेन में शोक रखा गया है। हताहत हुए लोगों को दूसरी जगह भेजा गया है और आगजनी में झुलसे लोगों का इलाज जारी है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। स्पेन के इतिहास में यह बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा यह अग्निकांड है। अब एक और तस्वीर आपके सामने, आग स्पेन के इतिहास की सबसे भीषण आगजनी में से एक बताई जा रही है। आग को बुझाने में करीब 12 घंटों का वक्त लगा है। अभी भी करीब 20 लोग लापता हैं जिनकी मौत की आशंका जताई जा रही है। जो 4 शव अभी तक मिले हैं वो इतनी बुरी तरह से झुलस गए हैं कि उनकी पहचान कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और चलिए अब आपको 10 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों से आपको इस भीषण आगजनी की भयावहता का अंदाजा हो जाएगा। हर तरफ आग की लपटें ही आपको नजर आ रही हैं। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऊंची ऊंची लपटें डरावनी नजर आ रही है। इमारत के अंदर दर्जनों लोग फंसे हुए हैं और सैकड़ों लोग सड़कों से मौत के इस मंजर को देख रहे हैं। हर कोई मजबूर है क्योंकि 14 मंजिला इस इमारत में इतना भीषण अग्निकांड हो गया कि कोई भी शख्स बिना सुरक्षा उपकरण के अंदर बचाव के लिए घुस नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं और चलिए अब आपको भारत के पराक्रम का एक नमूना दिखाते हैं और यह आपको बताते हैं कि करीब 50 साल के बाद कैसे पाकिस्तान के जख्मों पर फिर से नमक पड़ गया है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पटखनी दी थी और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था। उसी युद्ध से चंद दिन पहले समंदर में पाकिस्तान को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी आई तो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए थी, लेकिन भारतीय रणबांकुरों ने पाकिस्तानी पनडुब्बी की जल समाधि बनाकर रखी। अब खबर यह है कि करीब 53 साल के बाद भारत ने PNS गाजी का मलबा ढूंढ निकाला है और बड़ी खबर क्या है यह हम आपको बताया दरअसल यह जा रहा है कि भारतीय नौसेना के डीप समरसिबल रेस्क्यू व्हीकल से विशाखापट्टनम के पूर्वी तट के पास पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी के मलबे का पता लगाया गया है। 1971 में पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी का नामोनिशान मिट गया था। यह भारी भरकम पनडुब्बी समंदर के तल में समा गई थी। अब इसके मलबे को गहरे समंदर से ढूंढ निकाला गया है। हालांकि भारतीय नेवी ने अपनी परंपरा के मुताबिक पाकिस्तानी नौसैनिकों के सम्मान में मलबे को नहीं छूने का फैसला किया है। PNS गाजी में 93 पाकिस्तानी नौसैनिक सवार थे। सभी लोग मारे गए थे। और अब 53 साल पहले पाकिस्तान ने समंदर में कैसे मुंह की खाई थी आपको बताते हैं। भारतीय नौसेना की शौर्य गाथा आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो पाकिस्तान का नेशनल शेम कैसे 53 साल के बाद फिर से उभरा, इसकी पूरी जानकारी। नवंबर 1971 में गाजी को कराची से बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजा गया था। PNS गाजी ने 4800 किलोमीटर की यात्रा की, विशाखापट्टनम तट पर पहुंची है। भारत को पता लग गया कि पाकिस्तानी नौसेना INS विक्रांत को डुबो देना चाहती है। नेवी ने पाकिस्तान को चकमा दिया। INS राजपूत को INS विक्रांत बनाकर दरअसल पेश किया गया। INS राजपूत को विशाखापट्टनम से 160 किलोमीटर की दूरी पर ले जाया गया। INS विक्रांत के कॉल साइन का प्रयोग किया गया। विक्रांत की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर उससे भारी मात्रा में रसद की मांग करने को कहा गया। पाकिस्तान INS राजपूत को INS विक्रांत समझने की गलती कर बैठा। INS राजपूत ने गाजी का पीछा किया, गहराई में बम गिराकर INS गाजी की वहीं पर समाधि बना दी। इस पराक्रम को 1971 के युद्ध का अहम मोड़ माना जाता है। हमारे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, ये जो खोज है
और जो 53 साल के बाद जो पाकिस्तान का जो जख्म एक बार फिर से उभर कर सामने आया है, इस खोज को कैसे देखा जाए? देखिए, खोज से ज़्यादा आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान लगातार इस बात को नकारता है। पाकिस्तान के जो, अगर आप उनके वॉर जर्नल्स पढ़ें या फिर वॉर की चीज़ें पढ़ें, तो उसमें साफ तौर पर स्पेसिफिक था कि एक इंटरनल एक्सप्लोजिव के तौर पर हुआ और 93 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें कई उनके ऑफिसर्स थे, सेलर्स थे। और कहा बात ये भी जाती है कि पाकिस्तान इस बात को अपनी जनता से, अपने लोगों से छुपाता रहा कि कैसे पाकिस्तान के ना सिर्फ एक ब्लफ हो गया, एक गलती हो गई, बल्कि गलती के बाद उनको पूरी जंग हारनी पड़ गई। इंपॉर्टेंट ये है कि आईएनएस गाजी कोई एक नॉर्मल सबमरीन नहीं थी, ये एक बड़ा फ्लैगशिप वॉरशिप भी था। क्योंकि अगर आप देखें कि आईएनएस गाजी ने 1965 में भी, 65 की जंग में भी कोशिश की थी कि भारतीय नौसेना के कई शिप्स को टारगेट कर सके। आईएनएस ब्रह्मपुत्र की बात की जाती है, लेकिन उस समय भी ये बच के निकल भागी थी। और अब 1971 के अंदर कहा जाता है कि जब ये फंसी तो इसको ना सिर्फ गिराया गया, बल्कि ये पाकिस्तान नेवी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, जिसको उभरने से बचाने के लिए कई बड़े मेजर्स लिए गए। अमेरिका से ये सबमरीन ली गई थी, लेकिन निश्चित तौर पर पाकिस्तान की नेवी के जो, आप कह सकते हैं जो मोराल था, इससे बहुत ज्यादा डाउन हो गया था और कई साल लगे उनको इससे उभरने के लिए। बिल्कुल सुमित, यानी कि 53 साल से जो झूठ बोला जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, जो छुपाया जा रहा था, वो सच आज भारतीय नौसेना ने खोज निकाला है। एक और जानकारी आपको दे दे, पीएनएस गाजी जिसका जिक्र हो रहा है, जिससे खोज निकाला गया है, पीएनएस गाजी की आखिर क्षमता क्या थी और कैसे पाकिस्तान की ताकत के तबाह होने के बाद उसकी बदनामी हुई, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान का गाजी जख्म हरा हो गया, यह हम आपको बता रहे हैं। पीएनएस गाजी पाकिस्तानी नौसेना की प्रमुख पनडुब्बी थी। पाकिस्तान ने दरअसल अमेरिका से इस पनडुब्बी को लीज पर ले रखा था। 75 दिन तक पानी के भीतर रह सकती थी पीएनएस गाजी, यानी ये इसकी क्षमता थी। 20,000 किलोमीटर लंबा सफर करने की क्षमता से ये पीएनएस गाजी लैस थी। आईएनएस राजपूत ने एक ही झटके में पीएनएस गाजी का काम तमाम कर दिया। पाकिस्तानी नौसेना की भारी बदनामी हुई थी और यही वजह है कि लगातार इसको छुपाया जा रहा था। सुमित, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इसको छुपा रहा था, बदनामी का तो डर था और शायद से एक डर अमेरिका का भी था। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आपको याद है कि जब पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की अमेरिका से सबमरीन लेने की, बहुत लंबा समय लगा, लेकिन जब 1964 में ये उनको दी गई तो 1965 में उन्होंने इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ। उस समय भी पाकिस्तान को ये जताया गया था कि देखिए आप इस सबमरीन का इस्तेमाल ऐसे ना करें। लेकिन उसके बाद 1971 के अंदर, 71 की जंग के अंदर, पाकिस्तान ने ये सबमरीन ना सिर्फ अपनी गलती से खो दी, बल्कि अमेरिका को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि ये ट्रेंच क्लास के जो सबमरीन कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी अमेरिका के लिए भी। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने कई सालों तक, या आप कह सकते हैं कई दशकों तक, इसको छुपाए रखा। लेकिन अब मलबा मिल जाने के बाद पाकिस्तान की ना सिर्फ किरकिरी हुई है, बल्कि ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फोर्सेस अपने लोगों तक क्या कुछ चीजें छुपाती रहती है। करुणा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए सुमित आपका। तो पाकिस्तान जिसको छुपाने की कोशिश ना सिर्फ पूरी दुनिया से इसलिए कर रहा था क्योंकि वो शर्मसार नहीं होना चाहता था, बल्कि अमेरिका का खौफ था, वो सच आज सामने आ गया और यह हमने आपको दिखाया। इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। रूसी सेना में फंसे भारतीयों पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। हमें रूसी सेना में भारतीयों के होने की जानकारी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बताया गया है। कुछ भारतीयों ने रूसी सेना में नौकरी के लिए हस्ताक्षर किया है। भारतीय दूतावास ने रूसी अथॉरिटी से संपर्क साधा है। अब TV9 ने वैगनर में भर्ती भारतीयों की खबर दिखाई थी और अब इस पर यह बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि भारतीय दूतावास ने अब रूसी अथॉरिटी से संपर्क किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हुए और यहां पर किस तरह से दोनों तरफ आप देखिए, सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम आपको नजर आ रहा है एक बार प्रधानमंत्री को देख लेने के लिए। तो प्रधानमंत्री के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ और जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बैठ जाइए, आप सबसे विनती है। तो आज का ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद खास। आज इस दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री ने BHU से किया और यहां पर प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ साथ बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर मौजूद थे सभी को संबोधित किया। वो छात्र जो कि सांसद ज्ञान प्रतियोगिता में विजेता थे उनको सम्मानित किया था। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने, क्योंकि आज संत रविदास जी की जयंती है, इस मौके पर संत रविदास जी की जन्मस्थली पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने संत रविदास जी की
25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, लोकार्पण किया। और बड़ी संख्या में यहां पर न सिर्फ पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश से, बल्कि पंजाब और हरियाणा से भी राष्ट्रीय वयोश्री किसान मौजूद थे, लोग आए हुए थे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। बेहद ही ये खास मौका था। और अब इसके बाद उपकरण भेंट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और मनीष झा इस वक्त, क्योंकि आज वो मौजूद हैं बनारस में, उनका ही हम रुख करते हैं। मनीष, ये कितना बड़ा मौका है, क्योंकि हम देख पा रहे लोगों में काफी भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका जब अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद है प्रधानमंत्री वृद्ध व्यक्ति हैं, भेंट सुपुर्द करेंगे। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री के 2 दिन के इस बनारस दौरे में आप ब्रांड मोदी की उस झलक को साफ तौर पर देख सकते हैं। बतौर सांसद उन्होंने बीएचयू में जो कार्यक्रम किया, उसमें दरअसल जो सांसद प्रतियोगिता के विजेताओं को उन्होंने सम्मान दिया। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि संत रविदास के जन्म जयंती समारोह में पंजाब, हरियाणा से आए या देश के दूसरे इलाके से आए जो लोग थे, उनको संबोधित किया था। और अभी जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस को अमूल डेयरी का एक बड़ा मेगा प्लांट हासिल हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि न सिर्फ बनारस बल्कि यहाँ से लेकर पूर्वांचल के कई जिलों के जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा उस प्लांट से। उस प्लांट में जहाँ से कि डेयरी का कारोबार इस इलाके में फलेगा फूलेगा, और उसकी वजह से जो स्थानीय पशुपालक हैं या किसान हैं, उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के तमाम जो करीब 15,000 करोड़ के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनका या तो वो उद्घाटन कर रहे हैं या उनका वो शिलान्यास कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री, जिसके नाम पर आज पूरी पार्टी पूरे देश में जीतने का दावा कर रही है, लेकिन वो खुद बतौर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं और यहाँ पर तमाम ऐसे डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं जहाँ से वो सीधे तौर पर न केवल अपने संसद के लोगों से, बल्कि आसपास के जो क्षेत्र के किसान और पशुपालक हैं, उनको भी वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको, ताकि उनके प्रोजेक्ट से उन सब लोगों को लाभ मिल सके। और उसी की बानगी अभी आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद हैं, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर लोगों से संबोधित करेंगे, उनके लिए यहाँ रोड शो हुआ और फिर अलग अलग जो प्लांट है जिनका वो उद्घाटन करेंगे या शिलान्यास करेंगे। अच्छा, लेकिन मनीष, ये बताइए, जो काशी वासी हैं, जो लोग वहां पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, वो काफ़ी रोमांचित भी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के, अगर आपको ध्यान में होगा तो कल रात में जब वो आए थे, तब भी लोग सड़क पर दोनों किनारे में खड़े थे और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो दूसरा कार्यक्रम हुआ संत रविदास जन्म जयंती समारोह में भी, वहाँ पर भी अगर एक तरफ जय गुरुदेव के नारे लग रहे थे, तो वहाँ हर हर मोदी के भी नारे लग रहे थे। तो लोग यहाँ रोमांचित है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव परिणाम क्या होगा, चुनावी तैयारी कैसी है, उन सब बातों को लेकर काशीवासी हमेशा से बेहद एक्साइटेड होते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि एक ऐसे समय में जब साफ तौर पर दिखता है उनको काशी आने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी वो काशी आते हैं। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद जब वो काशी आ रहे हैं और चुनाव के बिल्कुल, तो हम देख भी पा रहे हैं लोगों में कितना भारी उत्साह है, जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। विशाखापट्टनम में दुनिया की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल मिलन 24 चल रही है। मिलन 24 जो कि इस वक्त जारी है। दुनिया के 50 से ज्यादा देश इस वॉर ड्रिल में शामिल हुए हैं। समंदर में भारत की ताकत देख दुनिया सलाम कर रही है और दुश्मन हैरान परेशान है। विशाखापट्टनम में भारतवर्ष के पराक्रमी जल योद्धाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। मार्कोस कमांडोज, जिनके नाम से ही दुश्मन थर थर कांपते हैं। मार्कोस कमांडोज की हैरत अंगेज शक्ति प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया। ड्रिल की हर एक तस्वीर को टीवी 9 भारतवर्ष लगातार आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, 4 तस्वीरें आपके सामने। मार्कोस कमांडोज का शौर्य और कैसे चेतक की गर्जना जो आसमान में सुनाई दी। रोमियो से रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया गया और पैराट्रूपर्स का हैरत अंगेज प्रदर्शन। और इस वक्त आसमान में आप जो हेलीकॉप्टर उड़ता देख रहे हैं, नेवी के लिए तैयार किए गए खास तौर से चेतक हेलीकॉप्टर है, जो तमाम तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं नेवी के, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। मार्कोस को अगर पानी के अंदर लैंडिंग करानी हो तो खास तौर से इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तमाम तरह के समुद्री ऑपरेशंस में ये एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब किसी ऑपरेशन के लिए जल्दी पहुंचना हो समुद्र के बीचों बीच, तो इस तरह की शक्ति की आवश्यकता होती है। शानदार तरीके से ये फ्लाइंग अपना मैनोवर करते हुए आपको दिखा रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन कर रहे हैं।
और ये दिखा रहे हैं कि कितना, देखिए, संयम, धैर्य, वीरता का जो एक प्रदर्शन होता है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। यानी कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क यहाँ पर आपको नजर आएगा। हमारे जो पायलट्स हैं नेवी के, जो इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे हैं, उनका कोऑर्डिनेशन आपको यहाँ पर नजर आएगा। और ये खास तौर से जब समंदर के बीचों बीच किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो, तब इस तरीके से हेलीकॉप्टर्स को लाया जाता है। और अब देखिए, मार्कोस कमांडोज को समंदर का सिकंदर भी कहा जाता है। पानी में मौत को मात देने में मार्कोस कमांडोज को महारत हासिल है। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की खास यूनिट है जिन्हें पानी में दुश्मनों से लड़ने में महारत हासिल है। ये रिपोर्ट आप देखिए। तो यहाँ पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और ये देखिए, मार्कोस का जो ऑपरेशन पानी के अंदर, सी के अंदर होता है। स्पेशल फोर्स होती है जो समंदर के अंदर तमाम तरह के ऑपरेशंस करती है। समंदर के अंदर से बोट्स में, शिप्स में, स्मॉल शिप्स में या स्मॉल बोट्स में बैठकर ये अगर किसी एरिया में अगर इन्हें धावा बोलना हो या तमाम तरह का जो एक ऑपरेशन करना हो या किसी दुश्मन को चौंकाना हो, तब मार्कोस की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिस तरह से अभी हाल के दिनों में अरब सागर में हमने देखा कि अरब सी में हमारी जो मार्कोस है उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमारी नेवी ने किस तरीके से जो समुद्री लुटेरे थे उन लोगों को ये बताया कि इंडियन नेवी कितनी शक्तिशाली है। और इस तरीके से समुद्र में किए गए ये तमाम ऑपरेशन एक बड़ा मैसेज भी दुनिया में देते हैं कि हमारी भारतीय नौसेना लगातार शक्तिशाली और सक्षम हो रही है। और ये देखिए, यहाँ पर मार्कोस की कॉम्बैट ड्रिल आपको नज़र आएगी। मार्कोस जब किसी इलाके को न्यूट्रलाइज करना हो, समंदर के बीचों बीच छोटी बोट्स में बैठकर ये आते हैं और उसके बाद दुश्मन को चौंकाने का काम ये इस तरीके से करते हैं। पहले पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करते हैं और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद दुश्मन को खत्म करने का काम करते हैं। और अगर किसी को बंधक बनाया गया है तो उन बंधकों को छुड़ाने का काम भी इनके ऑपरेशन में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरी कॉम्बैट ड्रिल जो है इस वक्त आपको नज़र आ रही है हमारे मार्कोस की, जो भारतीय वायुसेना की एक स्पेशल फोर्स है जो सी में इस तरह के ऑपरेशंस करती है। तो मार्कोस कमांडो को पानी में स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ही ट्रेन किया जाता है। मार्कोस कमांडो को अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, हॉस्टेज रेस्क्यू, पर्सनल रिकवरी जैसी कई मुहिम में शामिल किया जाता रहा है। आप देखिए हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि मार्कोस ने इस पूरे ऑपरेशन को कर लिया है। और मार्कोस, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के पास एक विशेष कमांडिंग बल है, इसे मरीन कमांडो या फिर मार्कोस भी कहते हैं। और मरीन कमांडो यानी कि मार्कोस एक घातक बल है जिसमें सबसे खूंखार सैनिक शामिल होते हैं। भारतीय नौसेना के ये मार्कोस इसलिए भी अभी चर्चा में जब से ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही सोमालिया तट के पास लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज़ MV विला नॉरफॉक को न केवल हाईजैक होने से बचाया बल्कि 21 क्रू मेंबर्स को भी इन्होंने बचाया। इसमें 15 भारतीय भी शामिल थे। ये सभी कमांडो भारतीय नेवी के जहाज़ INS चेन्नई पर सवार होकर गए और उन्होंने वहाँ पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। तो इसलिए भी मार्कोस ने भारत का नाम रोशन किया। इनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है और इनकी स्पेशल ट्रेनिंग का ही ये सिला था कि इन्होंने उस पूरे ऑपरेशन को बखूबी ढंग से निभाया। तो मिलन 24 में इंडियन नेवी के जवानों ने आसमान में स्काई डाइविंग भी की। आप देखिए अंजू निर्वाण की एक और रिपोर्ट। ये देखिए, स्काई डाइविंग करते हुए हमारे वो शूरवीर जो आसमान में भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। दुनिया के, विश्व के पटल के सामने एक बड़ी तस्वीर भारतीय नौसेना की ये उभर कर आ रही है। ये जो पैराट्रूपर्स हैं, ये बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग होती है पैराट्रूपर्स की। कई हज़ार फीट की ऊंचाई से ये पैराट्रूपर्स हेलीकॉप्टर में से जंप करते हैं और उसके बाद इस पूरी ड्रिल को करते हैं। लेकिन इस ड्रिल को करने के लिए एक लंबी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये बेहद खतरनाक भी हो सकती है, इसलिए इसके लिए इनको खास तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये स्पेशल ट्रेनिंग करते हुए पैराट्रूपर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार हमारी जो नेवी है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन दुनिया के सामने कर रही है। विशाखापट्टनम में जहाँ पर भारतीय नौसेना की शक्तिशाली वॉरशिप तो नज़र आ ही रही हैं, साथ ही साथ दुनिया भर की जो वॉरशिप हैं वो भी इसमें शिरकत कर रही हैं। अमेरिका, UK, जापान,
ब्राज़ील, मालदीव्स जैसी कंट्रीज़ की जो शिप्स हैं वो इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनी हैं। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने अपने पराक्रम से सबको चौंका दिया। कैसे, ये रिपोर्ट आपको देखनी। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि भारतीय नेवी की शक्ति दिखा रहे हैं ये हेलीकॉप्टर, और भारतीय नौसेना को जल्द ही यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको ये तमाम तरह के ऑपरेशन, जब मार्कोस को किस तरीके से लैंड कराया जाता है पानी के अंदर, और भारतीय नौसेना को ये जो एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर क्षमता के साथ जो तीसरा MH-60R सेकवॉक हेलीकॉप्टर मिला है। इससे पहले 3 हेलीकॉप्टर 2021 में भी मिले थे, और आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के पास ये इसकी ताकत लगातार बढ़ रही है, और ये हेलीकॉप्टर जो पानी के अंदर जो है ऑपरेशंस करने होते हैं मार्कोस को, उनको करने की तस्वीर जो है वो आपके सामने इस वक्त प्रदर्शित कर रहा है। और आपको बता दूं कि 2025 तक भारतीय नौसेना को 24 हेलीकॉप्टर में से बचे हुए 18 हेलीकॉप्टर भी मिल जाएंगे। इस हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर भी तैनात किया जा सकता है। इसे फ्रिगेट, कॉर्वेट या विध्वंसक युद्ध पोतों से भी ऑपरेट किया जा सकता है, और इसकी आधुनिक जो ताकत है दुश्मन उससे खौफ खाता है। रोमियो को अमेरिका की सोरोस्की एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया है। रोमियो के कुल मिलाकर 5 वेरिएंट्स हैं। इसके अलावा इनके एक्सपोर्ट क्वालिटी के हिसाब से बदलाव किया जा सकता है। इनका उपयोग निगरानी, जासूसी, VIP मूवमेंट, हमला, सबमरीन को खोजना और उसे बर्बाद करने के काम में आ सकता है, और इसे कई तरह के कामों में लगा सकते हैं। और अब बढ़ते आगे, और खबर पाकिस्तान से है। इमरान खान को जेल में मारने की कैसे साजिश हो रही है, बड़ी खबर आपको बताएं। इमरान खान के करीबी डॉक्टर ने खुद इस बात का दावा किया है, खाने में जहर देकर मारने की प्लानिंग है इमरान खान को। बुशरा बीबी ने भी अधिकारियों पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। मुझे खाने में जहर मिलाकर दिया जा रहा है, ये बुशरा बीबी की तरफ से भी कहा गया है। तो इमरान खान की पत्नी, उनकी तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मारने की साजिश का दावा भी किया जा रहा है। और दावा कौन कर रहा है? खुद इमरान खान के करीबी डॉक्टर ने इस बात का दावा किया है कि इमरान खान को खाने में जहर देकर मारने की प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी की मौत की स्क्रिप्ट को लिखा जा रहा है पाकिस्तान में। इमरान खान के बेहद करीबी डॉक्टर सलमान अहमद ने जेल में मारने की साजिश का दावा किया है। क्या है पूरी जानकारी, आप देखिए साजिश को लेकर क्या पता चल रहा है। तो जेल में इमरान खान जहर देकर मारने का पूरा प्लान तैयार हो रहा है। इमरान खान को जेल में मारने की साजिश का खुलासा हो रहा है। इमरान खान को धीमा जहर दिया जा रहा है। इमरान खान को खाने में जहर देकर मारने की प्लानिंग है। जेल के अंदर किसी कैदी से हमला भी करवाया जा सकता है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। इमरान खान पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। नवंबर 2022 में इमरान खान पर गोली भी चली थी, जिसमें वो काफी बुरी तरह से घायल हो गए थे, और इसके बाद पाकिस्तान में जमकर हंगामा और जमकर बवाल भी हुआ था। तो पाकिस्तान में इमरान खान से अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान और डरा हुआ है तो वो है पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर। इमरान खान ने कई बार सार्वजनिक मंचों से पाकिस्तान की सेना पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इमरान खान ने कहा था कि मुझे कई लोग मारना चाहते हैं, मैं उनका नाम जानता हूं। इमरान का इशारा साफ तौर पर सीधे पाकिस्तानी आर्मी की तरफ था। अब सवाल क्या उठता है, यह आप जान लीजिए। बिग वॉल का सीधा हम रुख करते हैं। आखिर आर्मी क्यों मारना चाहती है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को? इमरान की लोकप्रियता पाकिस्तानी सेना के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। इमरान की सियासत को नुकसान नहीं पहुंचा पाई है फौज। जो इस वक्त हमने देखा, हम चुनाव के नतीजे भी निकलकर सामने आए। चुनावों के रिजल्ट से फौजी हुक्मरानों में इमरान खान को लेकर काफी ज्यादा घबराहट है। इमरान अब भी इतने ताकतवर हैं कि सेना के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं, खराब कर सकते हैं। पाकिस्तानी फौज ISI में बड़े पैमाने पर इमरान खान के समर्थक भी मौजूद हैं। यही वजह है कि असीम मुनीर नहीं चाहते कि इमरान खान जैसी चुनौती उनके सामने रहे। और इसके बाद अब यह खुलासा हो रहा है कि कैसे इमरान खान को मारने की जो साजिश है वो। एक बार फिर शुरू करते हैं वाराणसी का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रोड शो कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपके सामने है बनास डेयरी। जी हां, अमूल का ये प्लांट है,
जो कि 22 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है और कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के करीब 13 से 14 जनपद है, उसके किसान, उसके जो गौपालक है, पशुपालक है, उन्हें इसका फायदा पहुंचेगा सीधे तौर पर। और अब उसी अमूल प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं बहुत-बहुत तारीफ प्रधानमंत्री इस नरेंद्र क्षण को मोदी। हम अभिवादन करते हैं।